एवरीवन, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम बता रहे हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स जिससे काफ़ी टाइम सेव होगा और क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन आप लोग पहली बार करेंगे तो कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सारे नोट्स जो हैं वो बनाते चलिए। मैं अंजलि शर्मा टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपको 10 ट्रिक बता रही हूँ और उसमें भी सब पार्ट्स होंगे, वो सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले समझिए कि कोई भी क्वेश्चन अगर ऐसा दिया हो, कोई भी नंबर हो, उसको माइनस करना हो और ऊपर कम वैल्यू हो नीचे ज़्यादा, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कौन सी ट्रिक लगानी है? ट्रिक ये है कि इसमें से हमेशा एक कम कर दीजिए। 100 में से एक कम करेंगे तो 99 आ गया, ठीक है। अब 43 को 50 से माइनस करिए तो 50 माइनस 43 हो जाएगा 7 और ये वाली डिजिट एज इट इज उतार दीजिए। मतलब ये आंसर आ गया इसका, क्या? ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? तो पहली ट्रिक क्या है, कोई भी नंबर यहाँ पर दिया हो, अगर उससे कोई डिजिट माइनस करनी है जो ऊपर कम और नीचे ज़्यादा हो तो हमेशा ऐसे करेंगे, एक वैल्यू इससे कम कर देंगे और 50 में से इसको माइनस किया और जो वैल्यू नीचे है वो एज इट इज आ जाएगी, आपका आंसर निकल गया। ठीक है। अब ट्रिक नंबर 2 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 2 क्या है? कोई भी डिजिट हो, अगर उसमें माइनस करना है, यहाँ पर भी कोई वैल्यू दे रखी है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में अगर दे रखा है, तब फिर कैसे करेंगे? आपको क्या करना है, पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। 942 में से 41 27/29, ठीक। अब क्या करना है, हमेशा इसमें एक जोड़ देना है, तो एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 42 और जो बचा हुआ है इसमें से माइनस कर देंगे। इसमें से माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 99, सॉरी वैल्यू करेंगे तो 900 आ जाएगी। 942 माइनस 42 900 आ गई। अब क्या करना है, 29 में से 27 माइनस करना है तो 2 आ गया और अपॉन ये वैल्यू एज इट इज आ गई। मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट नंबर देखिए, किसी भी 9 की सीरीज से अगर कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करनी है तो आपको क्या करना है? बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, समझिए। ऊपर डिजिट है 4, नीचे डिजिट 9 कितने हैं? 5 है, ठीक। तो जो भी ऊपर वैल्यू दी है उसमें से हमेशा एक कम कर देंगे। 8325 है तो लिखेंगे क्या? 8324, एक वैल्यू माइनस करनी है, 8324, ठीक। अब देखो 4 9 है, 4 9 छोड़ के, 4 डिजिट है, 4 9 छोड़कर एक जितने भी 9 बचेंगे उसको हम यहाँ उतार लेंगे, ठीक। अब कैसे करेंगे? इस 9 में से इसको माइनस करेंगे तो 1 आ गया, इस 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6 आ गया, इस 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 आ गया, इस 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 आ गया। ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? ऐसे को एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 745 को अगर मल्टीप्लाई करना है 4 बार 9 से, ठीक है, तो आपको क्या करना है? देखिए यहाँ पर जो भी डिजिट है एक कम करिए, 744 हो गया। यहाँ 3 डिजिट है, ये 3 डिजिट छोड़ के जितने 9 बचेंगे उतार लीजिए। अब 9 माइनस 7 2, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 4 5, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। तो 9 की सीरीज का मल्टीप्लाई करना ऐसे कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ट्रिक नंबर 4 की बात करते हैं। ट्रिक नंबर 4 ये तभी अप्लाई होगी जब लास्ट में 5 दिया होगा, ठीक है। ये ट्रिक तभी लगेगी जब लास्ट में 5 दिया हो। जैसे पार्ट 1 है इसका 195 का होल स्क्वायर है, ठीक। अब ये 5 है तो हमेशा 25 लिखना है, ठीक है। और क्या करना है, इसमें एक जोड़ देना, 19 में एक जोड़ेंगे तो 20 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 और 19 दूनी 38, आंसर क्या आ गया? ये आ गया। हमने 19 इंटू 20 को किया तो 380 आ गया, तो 38025 इसका आंसर हो गया, ठीक। अब अगर बात करें सेकंड वाले पार्ट की, तो सेकंड पार्ट में क्या है? 495 का स्क्वायर है। अब देखिए 5 है तो 25 लिखना है। अब यहाँ पे 49, इसमें एक जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 50, ठीक है। 50 को 49 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 आ गया, 5 9 45, 4 कैरी और 5 को 20, तो कितना आ गया? ये
ये आंसर आ गया 245025। क्लियर। नाउ ट्रिक नंबर 5 देखिए। 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, जैसा ये क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन ये, मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जिसकी सीरीज एक एक डिजिट के असेंडिंग ऑर्डर में हो और लास्ट में +1 हो। 4 नंबर लेने पहले, जैसे 500, 501, 502, 503, 4 नंबर हो गए और +1, यानी इनमें डिफरेंस जो है वो क्या है, एक एक का डिफरेंस है, ठीक है, और लास्ट में 1 हो। तो आपको कैसे करना है, ये पहला वाला क्वेश्चन, पहले नंबर में यानी 500 में लास्ट का नंबर यानी 503 को मल्टीप्लाई कर देना है और 1 जोड़ देना है। तो 0 0 5 3 15 55 25 और 1 जोड़ दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा 251501। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। ऐसे ही सेकंड पार्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें भी देखिए 10 × 11 × 12 × 13 4 नंबर है, +1 है, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है। पहला नंबर इससे जोड़ दीजिए, इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 10 × 13 +1, तो कितना हो गया, ये हो गया 130 +1 यानी 131 इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 देखिए, देखने में क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन क्वेश्चन का आंसर आप ओरल निकाल सकते हैं। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना, अगर स्क्वायर रूट में डिजिट जो भी दी है, यहाँ पे दी है 777/111 + 777, इस तरह से रूट के अंदर रूट हो, और यहाँ पर भी है, लेकिन डिफरेंस क्या है, पहले में सारे पॉजिटिव हैं, दूसरे में सारे माइनस में हैं, डिजिट सेम होनी चाहिए। ये नंबर सब सेम है लेकिन यहाँ प्लस 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 है और इसमें माइनस 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 है, तब आपको ये ट्रिक लगानी है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा, जो नंबर होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो 777/111 यानी कट गया, 7 इसका आंसर आ गया। ठीक, क्लियर। ऐसे ही अगर कोई दूसरा क्वेश्चन होता और हम यहाँ लिखते √13 + √13 + √13 ऐसे दिया होता और इंटू करके यानी कि ऐसे होता, और इसको हम लिख देते √13 - √13 -√13 ऐसे दिया होता, तो इसका आंसर क्या आ जाता, 13 आ जाता। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 7 ट्रिक नंबर क्या है कि कोई भी डिजिट अगर रूट में दी है और उसका लार्जेस्ट नंबर बताना है, या स्मॉलेस्ट भी पूछ सकते हैं। तो तरीका इसका क्या है, अब ये ट्रिक तभी लगेगी जब इनका मल्टीप्लाई सेम हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 120, ये भी 120, ये भी 120। अब क्या करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड कर देंगे, 12 और 10 22, 20 और 6 26, और 15 और 8 23। ठीक, क्लियर। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 26, तो आंसर क्या होगा, √6 + √20, ये लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्ज नंबर होगा ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्लियर। नाउ ट्रिक नंबर 8 देखिए, 1/a + 1/b + 1/c ऐसे दिया है = 9/26 और a + b + c की वैल्यू बतानी है। ऐसे क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कैसे, ये सब जो क्वेश्चन बता रहे हैं ये कभी कभी सिंप्लीफिकेशन में भी लगते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रिक्स पता होंगी तो आप क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कर पाओगे। देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, इसको आप उल्टा लिख दीजिए, यानी 26/9 लिख दीजिए। ठीक, आप 26 को 9 से करिए डिवाइड। ठीक, कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 8 और 8 16 होता है, तो यहाँ पे 8 आ गया। अब ये 9 यहाँ आएगा, फिर 8 एकम 8 हो गया, 1 बच गया, फिर 8 यहाँ आएगा। तब तक डिवाइड करेंगे जब तक रिमाइंडर 0 ना आए। रिमाइंडर 0 आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू a हो गई, ये वैल्यू b हो गई, ये वैल्यू c हो गई। अब आपको a + b + c बताना है, यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो a + b यानी कि 2 + 1 + 8, 8 2 10 और 1 11, 11 आंसर होगा, मतलब a ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ जाए,
या इसमें और भी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो इसी तरीके की, तब करना कैसे है समझिए। ये जो अंदर वैल्यू लिखी है इसको यहाँ लिख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट लगाइए। जो इधर वैल्यू लिखी है उनको ऊपर लिखना है, ठीक। 4 × 5 × 6 डिवाइडेड बाय, इधर वाली वैल्यू ऐसे आएंगी 9 × 5 × 4, और जिस पे कुछ भी नहीं लगा उसमें 2 लेना है आपको, ठीक। तो कितना होगा 9 × 5 × 4 × 2। 2 क्यों लिया? क्योंकि केवल स्क्वायर रूट है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, 2 से ये कट गया, 2 3 6 और 2 ये कट गया, ठीक है, 2 3 6 और 2, और 3 से ये कट गया, 3 3 9, तो कितना आ गया 3 की पावर 1/3, यानी सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। नाउ ट्रिक नंबर 10। ट्रिक नंबर 10 का ये फर्स्ट पार्ट है, एक पार्ट और कराएंगे जिसमें एक ट्रिक और लगती है, ठीक है। तो इसको पहले समझिए। ऐसा कोई क्वेश्चन दिया है जिसपे A B C D भी दिया है इसी फॉर्म में, और अब आपको ABCD की वैल्यू बतानी है, और वैल्यू तो निकालने के बाद सबको मल्टीप्लाई करना है, वो आंसर होगा, ठीक। तो जैसे हमने 3 डिजिट वाला किया था ऐसे हम इसको करेंगे। 60/17 इसको हम लिख देंगे रेसिप्रोकल। अब क्या करेंगे, 60 को 17 से डिवाइड करेंगे, 17 × 51 होता है, यहाँ लिख दिया, यहाँ बच गया 9, ठीक है। अब यहाँ 17 लिखेंगे और कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, ज़्यादा हो जाएगा, 9 एकम 9, ठीक है। तो 10 और 8 आ गया यहाँ, फिर यहाँ 9 लिखिए, 8 एकम 8, 1 आ गया। अब यहाँ 8 लिखना पड़ेगा, 1 8 8, ठीक। ये आ गया A, ये आ गया B, ये आ गया C, ये आ गया D। क्लियर। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो 3 × 1 × 1 × 8, 8 दिया 24, 24 इसका आंसर आ गया, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब इसी का देखो नेक्स्ट पार्ट है जहां पे ये 1 1 नहीं है, यहाँ पे चेंज कर दिया है। 1/A + 1/2B + 1/3C + 1/D = 30/43 है। निकालना क्या है, A + B + C + D निकालना है। अब करेंगे कैसे इसको, ये समझिए। बिल्कुल वैसे ही करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 43/30, ठीक। और इसको हम 43 यहाँ लिखेंगे और 30 से कर देंगे डिवाइड। तो ये एक बार चला गया, कितना आ गया 13 आ गया। अब 30 यहाँ लिखा, 13 दूनी 26, 2 बार गया, आ गया 4। अब यहाँ 13 लिखा, 4 3 12 हो गया, यहाँ 1 आ गया। अब यहाँ 4 लिखा तो कितना आ जाएगा, 1 चौक 4, 0 आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, ये तो आपका A है तो A लिखा, मतलब ये = A के हो गया, ठीक। अब देखिए ये 2B के इक्विवेलेंट होगा, ये 3C के इक्विवेलेंट होगा और ये D के इक्विवेलेंट होगा, ठीक। यहाँ से B कितना निकलेगा 1, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, C आ गया 1। अब ये वैल्यू पुट कर दो, A B C और D की सबको प्लस करना है। तो A 1 है, B 1 है, C भी 1 है और D है 4। तो 4 और 3 7, 7 मीन्स C ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने 10 ट्रिक बताई, लेकिन उसके भी सब पार्ट में हमने और भी एक्स्ट्रा ट्रिक बता दी। इनके रिवीजन और प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, क्योंकि ये हेल्प करती है कैलकुलेशन को फास्ट करने में और क्वेश्चन को 100% करेक्ट करने में। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छी सी ट्रिक लेकर के आऊँगी और उसको आप रिवीजन प्रैक्टिस करिएगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।